जब इंसान पर मुसीबत आती है, जब इंसान पे अच्छा वक्त होता है तो हर आदमी हाथ दिखाता है ना, मगर जब मुसीबत आती है तो हर आदमी हाथ उठा देता है। मौला मुश्किल कुशा का एक कौल भी है कि ये मत देखो कि मुसीबत में कौन साथ देता है, बल्कि ये देखो कि मुसीबत में कौन साथ छोड़ देता है। ये बहुत खास बात है। मुसीबत में साथ देने वाले उंगलियों पे गिनोगे आप, लेकिन मुसीबत में साथ छोड़ने वाले आपको कसरत से मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, लोग मुसीबत में अक्सर साथ छोड़ देते हैं। हमने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है कि जिनके पास साइजिंगें थी, जिनके पास बड़े बड़े कारखाने थे, लोग उनके आगे पीछे चलते थे, लेकिन जब सब बिक गया, खत्म हो गया, तो अब कोई उनके पास बैठना भी गवारा नहीं करता। लोग कहते हैं यार छोड़, बहुत भंकस करता है, बहुत बोर करता है, इसलिए हम उसके पास नहीं बैठते। और अगर इंसान के पास दौलत हो, माल हो और बहुत कुछ हो, तो उसकी भंकस पर भी लोग वाह वाह और जी हुजूर कहते हैं। ये बात है, यानी किसी ने कहा है ना, वो शेर अच्छा कहा है, कहने वाले ने बहुत सोच समझ के कहा है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। तो इंसान के ऐब भी हुनर लगने लगते हैं जब इंसान के पास दौलत होती है, माल होती है। गुर्बत होती है तो रिश्तेदार भी रिश्ते तोड़, गुर्बत होती है तो रिश्तेदार भी रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं। और माल और दौलत आ जाए, इज्जत आ जाए, तो फिर जो रिश्तेदार नहीं होते वो भी राब्ते जोड़ने लगते हैं। इस तरह के हालात होते हैं। मौला मुश्किल कुशा आला नसब, आला घराने के फर्द हैं, हाशमी नस्ल हैं, हुजूर के चचाजाद भाई हैं, अब मुत्तलबी हैं। बहुत अल्लाह ने नवाजा था, दौलत से, खिलाफत से सभी दिया था, किसी चीज की कमी न थी। मौला मुश्किल कुशा के खिलाफ खारजियों ने जब ताने बाने और खूब जो है वो साजिशें की, इधर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम आया और आने के बाद वो एक कुएं पर पानी पीना चाहता था। तो उसने क्या देखा कि कुएं के पास एक मकान है और उस मकान के अंदर म्यूजिक बज रहा है, और उस म्यूजिक की आवाज से ज्यादा एक सुरीली आवाज एक लड़की की है जो खुद कुछ गा रही है, गाना गा रही है। इब्ने मुलजिम ने सोचा कि आवाज इतनी सुरीली है, इतनी प्यारी है कि कोयले भी और बुलबुलें भी जहां खिराज पेश करें, जरा चलकर देखना चाहिए उसकी शक्ल कैसी है। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उसके पास गया और जाने के बाद जब देखा तो ढेर हो गया। कहते हैं कि मर्द मोम है और औरत आग है। जब भी मोम आग के करीब जाएगा, जानकर या अनजाने में, पिघलेगा तो सही, न पिघला तो कम से कम नरम जरूर पड़ेगा। इसलिए मेरे उन जवानों से कहता हूँ, ईमान की सलाह और फलाह चाहते हो तो अननोन नंबर जो लड़कियों की तरफ से कॉल आते हैं, खुदारा कभी उनके चक्कर में ना आना। ऐसी लड़कियां छोड़ दी गई है जो मुस्लिम नौजवान, जो ज़हीन है, जो इज्जतदार हैं, जो अच्छे तालिब इल्म हैं, उनके साथ अफेयर का चक्कर चलाकर उनको अपने मिशन से हटा दे। मेरे नौजवान समझते मेरी कोई अदा प्यारी लग गई, मेरी कोई सूरत भा गई, मेरा चलना का स्टाइल अच्छा लग गया, तेरा कुछ अच्छा नहीं लगा, तेरे साथ साजिश हो रही है। कल भी मुसलमानों को जो है वो उनके इक्तिदार को छीनने के लिए, कल भी मुसलमानों से उनकी जिहानत का जो है वो पारचा चाक करने के लिए जो है वो लड़कियों के हुस्न का सहारा लिया गया था, और आज भी उसी साजिश का सहारा लिया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर एक मिशन के तहत कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लड़कियों को और लड़कों को भेजा जाता है। इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से, फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से हिंदुस्तान में खुद हो रहा है। अमेरिका बरतानिया का तो तस्करा ही क्या, हिंद में खुद हो रहा है। जो ज़हीन है उनको मोहब्बत में मुब्तला करके उनको अपने मकसद से, मिशन से हटा दो। जो इज्जतदार लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनको फोन किए जाएं और उनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया जाए। खबरदार, हो सके तो अपनी रिश्तेदार औरतों के सिवा और औरतों के कॉल रिसीव करना बंद कर दो। फोन पर औरतों से गुफ्तगू ना करो, वरना तुम भी किसी माज़अल्लाह इस्लाम दुश्मन लड़की और लड़कियां सुनने के लड़कों का शिकार हो सकती है। इब्ने मुलजिम ने उसकी शक्ल देखी और शक्ल देख करके ढेर हो गया। उसने कहा तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तेरा अंदाज म्यूजिक का बड़ा निराला है। उसने कहा फिर इरादा क्या है? वो पहचान गई कि ये शख्स शियान अली में से, अली के मुहिब्बों में से अपने आप को कहता है। तो उसने कहा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। उसने जाहिर नहीं किया कि वो कौन है। उसने कहा शादी मैं करूंगी, लेकिन मेरा मेहर बहुत महंगा है, तुझ जैसे कमजोर लोग मेरा मेहर नहीं दे सकते। इंसान को तीख मिलाना बहुत आसान है। उसने कहा तुझ जैसे कमजोर लोग, हल्के लोग मेरा मेहर नहीं दे सकते। उसने कसम खा ली, अल्लाह की कसम मैं महंगे से महंगा मेहर अदा करूंगा, जो मेहर कहे कि मैं वो अदा कर दूंगा। उसने सोचा होगा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने
कि आखिर कितना होगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्या होगा? यही तो, इसी को तो कीमती कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, दुश्मन अली भी अली की तौहीन करने जाता है मगर उसकी जबान से तारीफ ही निकलती। तवज्जो करें, इसमें तारीफ ही का पहलू है, अगर से दुश्मनी में बोल रही है। उसने कहा मेरा मेहर बहुत कीमती है, तुझ जैसे हल्के लोग उसको अदा नहीं कर सकते, कमजोर लोग अदा नहीं कर सकते। उसने कसम खाई, कसम मैं अदा करूंगा। तो कहा कि मेरा मेहर अली का सर होगा। लाएगा अली का सर? अब चूंकि कसम खा चुका था, अली का सर तो कीमती है ना, जिसका पैर इतना कीमती हो। मौला मुश्किल कुशा का पैर कितना कीमती है मैं क्या बताऊं। अरे अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम, जिसे दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं, उनका कदम वली अपने कंधों पे लेते, अपनी आंखों से मलते हैं। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो एक तलवा तेरा। जब गौसुल आजम के तलवे की शान है तो उनके बाबा अली के तलवे की शान क्या होगी। और जिसके बेटे के सर का अंदाजा लोग नहीं कर सकते, उसके बाबा के सर का अंदाजा कोई करेगा। तो कहा कि कीमती है मेहर, अली का सर चाहे। उसने कसम खाई थी, कहा ठीक है। देखो एक लड़की की मोहब्बत में, एक लड़की की मोहब्बत में मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो गई। और वो इंतजार करने लगा कि अली आएंगे तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मौला मुश्किल कुशा को हुजूर ने कहा था, अली 2 लोग बहुत बदबख्त हैं। एक तो जिसने हजरत सालेह की ऊँटनी की कोंचे काटी थी, वो बहुत बदबख्त है। और फरमाया जो तेरी दाढ़ी लाल करेगा, जो तेरी दाढ़ी लाल करेगा, तेरा चेहरा लाल करेगा, वो बहुत बदबख्त है। और अल्लाह, उसकी आंखें भी कंजी थी जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को शहीद किया। इसकी आंखें भी कंजी थी जिसने हजरत मौला मुश्किल कुशा को शहीद। मौला मुश्किल कुशा तशरीफ लाए, इसने खंजर जहर में बुझा दिया और खंजर को जहर में बुझाकर ये इंतजार करने लगा कि अली आए आए। अब ये मौला से कोई राब्ते में नहीं था। मौला मुश्किल कुशा आए और आने के बाद माह रमजान शुरू हो गया। माह रमजान मुबारक शुरू हो गया तो मौला मुश्किल कुशा 17वें रोजे को अपनी बेटी बीबी ज़ैनब और अपने दोनों बेटे मौला हसन मौला हुसैन को बुलाकर कहते हैं कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। मेरी कौम ने मुझे बहुत सताया है, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। दोनों शहजादों ने और शहजादी ने कहा, आपकी तबीयत तो अच्छी भली है, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा वक्त आ गया जाए। उस वक्त तो बहुत बातें हुई, बहुत बातें। उसमें से एक बात मैंने करबला के उन्वान में बयान कर दी थी कि मौला अली सैयदा ज़ैनब के हाथ ये कलाइयां चूमते थे। ये हाथ नहीं चूमते थे, कलाइयां चूमते थे। सैयदा ज़ैनब पूछती थी बचपन से, बाबा नबी अपनी बेटी की पेशानी और हाथ चूमते थे, अगर बेटी के चूमना ही है तो आप पेशानी चूम ले या हाथ चूम ले, कलाइयां क्यों चूमते हैं? तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि बेटी रहने दो, इसको रहने दो, मत पूछो इसे। और मिंबर पे कहते थे जो पूछना है पूछ लो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन ज़ैनब का सवाल ऐसा था कि उस सवाल का जवाब मौला मुश्किल कुशा ने पूरी जिंदगी नहीं दी। ये नहीं कि मालूम नहीं था, मालूम था, लेकिन मौला मुश्किल कुशा जानते थे कि अभी नहीं बताना। जब मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं चंद दिन का मेहमान हूं, तो सैयदा ज़ैनब ने बाबा के पैर पकड़े, कहा बाबा सारी जिंदगी जो मेरी कलाइयां चूमते रहे, और कहा अभी इसका जवाब नहीं देना, अब आखिरी वक्त आ गया, अब तो बता दें। अगर अब आपने नहीं बताया तो मुमकिन है कल कोई कहेगा कि अली तो मिंबर पे कहते थे जो पूछना पूछ लो, बेटी का जवाब ना दे सके। फरमाया बेटी तेरी कलाइयां इसलिए चूमता हूं कि एक वक्त वो आएगा कि तेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी, तेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। सैयदा ज़ैनब की आंखें फटी के फटी रह गई, कहने लगी बाबा मेरी कलाइयों में हसन जैसा जिसका बहादुर भाई हो, हुसैन जैसा जिसका भाई हो,
उसकी कलाइयों में बेड़ी, उसकी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। लेकिन बाबा तुम कहते हो तो बात तो सच्ची है, बाबा हसन जैसा भाई, हुसैन जैसा भाई, और फिर आप कहते हैं कि मेरे भतीजों में कासिम जैसा भतीजा, अब्बास जैसा भाई, फिर भी मेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। तो मौला की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी, जब तेरी कलाइयों में हथकड़ियां होगी तो हसन नहीं होगा। हसन तो जहर पिला दिया गया होगा, जहर पिलाकर हसन को कब से जन्नत का मुसाफिर बना दिया गया होगा। बेटी उस वक्त तेरा भाई हुसैन भी नहीं होगा, वो तो कई जख्म खा करके जन्नत की राह का मुसाफिर बन चुकेगा। बेटी उस वक्त तेरे बहादुर भाई जिसका कद ऊंटों जैसा ऊंचा दिखता है, उस अब्बास के बाजू भी काट लिए गए होंगे। कहा बाबा वो कैसा दिन होगा? फरमाया बेटी वो करबला का दिन। उस वक्त बहुत रोए थे मौला, सैयदा ज़ैनब रोई, मौला हुसैन रोए, सभी रोए। एक गम तो यही था कि मौला मुश्किल कुशा कह रहे कि अब मैं जा रहा हूं, दुनिया से जाने वाला हूं। उसके बाद बेटी को करबला की दास्तान बताई। करबला तो मशहूर ही था पूरे खानदान में, वो आप बार बार मुझसे सुनते रहे, और अल्लाह जब तक जिंदगी देगा मैं बार बार इंशाअल्लाह सुनाता रहूंगा। आप सुनते रहेंगे और फैज हासिल करते रहेंगे। अल्लाह हमारी नस्लों को सुनाए। यानी उस मौला का इल्म क्या था, कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी बेटी के, अली को यह भी पता था। अब अली का इल्म यह तो नबी का इल्म क्या होगा? फिर आपकी आदत करीमा की, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कि जब आप नमाज के लिए जाते तो आवाज लगाते जाते, बेटे हसन, हुसैन, ज़ैनब उठो, और भी आवाज लगाते अपने गुलामों को भी, उठो जल्दी करो, नमाज का वक्त हो गया, जल्दी आओ मस्जिद में। खवातीन घर में तैयारी कर ले नमाज की। 17 रमजानुल मुबारक को मौला मुश्किल कुशा ने सहरी के बाद मोहल्ले की बतखों को चिल्लाते हुए देखा। बतखें चीख रही थी, शोर कर रही थी। घर के किसी फर्द ने कहा बाबा इन बतखों को क्या हो गया है, या जितना शोर करती हैं, इबादत में खलल करती हैं, ये क्यों शोर कर रही है? मौला मुश्किल कुशा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ये नौहा कर रही है, रो रही है ये सब। का किस लिए? का ये अली की मौत पर रो रही है। का बाबा कहा ये सब चीख चीख कर रोती है, कहती है हाय अली, अली दुनिया से जा रहे हैं। सब हैरान थे। घर का अच्छा भला माहौल है, साजिशें तो रची थी, सबको पता भी था, और मौला ये कहते हैं बतखें इस तरह कर रही है। ये सारे हालात है, मामलात है। ऐसे में रमजान की 17 तारीख की फज्र पढ़ाने के लिए मौला मुश्किल कुशा मस्जिद गए। तो ये पहले से मेहराब में छुपा हुआ था इब्ने मुलजिम, और इसने मौला मुश्किल कुशा को नमाज की हालत में एक जोरदार वार किया। तो आपका अमामा कटा, अमामा कटकर सर कटा, और सर कटते हुए जो है वो आपके हलक तक जो है वो खंजर आया। और जब वो भागने लगा तो 12 लोग पकड़ लिया गया। तो मौला मुश्किल कुशा ने उस वक्त फरमाया कि मुझे शिद्दत की प्यास लग गई है, एक काम करो मुझे पानी। तो जैसे ही मौला मुश्किल कुशा को पानी पेश किया गया तो उसने इब्ने मुलजिम ने कहा कि अली तुझे तो मारा गया है और मैंने तो माज़अल्लाह मारा है। तो मार खाने वाले से ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, तुझसे ज्यादा प्यास मुझे लगी। मौला मुश्किल कुशा ने कहा मुझे मत दो, पहले उसको पानी, पहले तू पी ले पानी। पर मैं पानी पी। कई रिवायतें मिलती है, बास सूफिया फरमाते हैं कि उसने पानी हाथ में लेकर भी नहीं पिया। मौला ने अपने हाथ में कटोरा लिया था और पानी पीना चाहा था, लेकिन उसने इतनी माज़अल्लाह उसको चंद दिनों में नफरत डाल दी गई थी उसके दिल में मौला मुश्किल कुशा की, कि उसने अली के हाथ का कटोरा प्यास की वजह से मांगा तो सही, उसको शायद ऐसा लगता था कि नहीं मिलेगा क्योंकि कातिल जो हूं। लेकिन मौला ने ये बात बताई कि अली की सखावत भी क्या है, गुलामों को अपनों को तो सब देते हैं, ये दुश्मन को कातिल को भी अता कर रहे हैं, ये अली की सखावत है। इसीलिए तो जब हम अली से और औलाद अली से और खानदान अली से मांगते हैं तो यकीन से मांगते कि मिलेगा, क्योंकि जब दुश्मनों की झोलियां भरते तो अपनों की क्यों नहीं भरेंगे, अपनों को क्यों अता नहीं करेंगे। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए उसे दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना है। इस घराने की बात ही जुदा है। तो उसने पानी तो लिया, लेकिन मौला मुश्किल कुशा के हाथ का ख्याल करते हुए फिर उसने पानी नहीं पिया। तो बास सूफिया कहते हैं कि अगर वो पानी पी लेता, पानी तो दिया था मौला ने, अगर वो पानी पी लेता
तो फिर वो कुफ्र पर न मरता, खारजियत पर न मरता, अल्लाह उसको ईमान की दौलत देता। लेकिन चूंकि अली का कातिल अली से जबानी बदबख्ती करने वाला, गुस्ताखी करने वाला कुफ्र पर मरेगा, तो अली पे खंजर उठाने वाला ईमान पे कैसे जा सकता है? वो खारजियत उसने कबूल कर ली। मौला मुश्किल कुशा पे हमला किया। मौला ने वसीयत फरमाई कि जितना जख्म मुझे लगाया है उतने उसको भी लगाना, उसको ज्यादा अजियत मत पहुंचाना, मेरे कातिल को ज्यादा अजियत मत पहुंचाना। और फिर उसके बाद 17 तारीख की सुबह पूरा दिन गुजरा, 18 का पूरा दिन गुजरा, 19 का पूरा दिन गुजरा, 20 का पूरा दिन गुजरा, और 21वीं तारीख को आप जो है इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी शहादत हो गई। इस तरह विलादत काबे में हुई और शहादत आपकी मस्जिद में हुई। मस्जिद में आपको शहीद किया गया। जब आप शहीद हो गए, ये बात पता चल गई। देखो, बहुत मैंने कहा ना, बहुत सारी रिवायतें हैं, तो मैंने हर रिवायत पढ़ना है और आपको पेश करना है ताकि आपकी मालूमात में आपको जो बेहतर लगे आप उसको कबूल कर लें। तो जिस वक्त मौला मुश्किल कुशा की शहादत हो गई, शहादत की खबर जैसे कूफा में आम हुई है, तो जो लोग अपने आप को अली का मुहिब कहते थे, खारजियों ने इतने हंगामे किए कि उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजे उन्होंने नहीं खोले। एक तो खारजियों के हंगामे थे और मोहब्बत अली के दावे के बावजूद भी कूफा वालों के दरवाजे, कूफे वालों की बात ही कूफे वालों की है, दरवाजे बंद कर लिए। खारजियों के हंगामे थे, कोई जनाजे में शरीक ना हो। तो मौला मुश्किल कुशा के जनाजे में कुल 3 लोग थे। मौला मुश्किल कुशा के जनाजे में कुल 3 लोग थे। इमाम हसन, इमाम हुसैन और एक इमाम हुसैन का गुलाम कैस, 3 लोग। इमाम हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा 2 मुक्तदी पीछे लगे। इससे यह भी पता चलता है कि अल्लाह वालों के साथ दुनिया में कैसा जुल्म किया है, क्या जुल्म ढाया है। और भी इसके अलावा रिवायतें तारीख में मिलती है, लेकिन चूंकि मैं वो बयान कर चुका हूं इसलिए आज इसका तस्करा नहीं, दूसरी बातों का तस्करा कर रहा हूं। यानी ये भी हमारे लिए बहुत बड़े सब्र का पैगाम है कि अगर तुम पर ऐसा वक्त आ जाए कि लोग तुम्हारे जनाजे में तुम्हारे बाप दादाओं के जनाजे की मुखालफत करे, उस वक्त घबराना नहीं, इसलिए कि जनाजे में कोई आए या ना आए ये दूसरी फजीलत है, हक पर जान दे देना ये सबसे बड़ी फजीलत है। कूफे वालों के दरवाजे बंद हो गए। मौला मुश्किल कुशा के दोनों बेटों ने और एक गुलाम ने मिलकर जनाजा पढ़ा और उसके बाद दोनों भाइयों ने मशवरा किया, मौला हसन और मौला हुसैन ने, कि अगर हमने कूफा में बाबा को दफन किया तो इतनी शरारत है खारजियों की, कहीं ये लाश निकाल करके उसकी बेहुरमती न करे। ये लाश सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं। जसद मुबारक आपका वजूद नाज निकाल कर कोई जुल्म न करे। तो पता है ये मशवरा भी किया, लेकिन ये भी रिवायतें बात सूफिया बयान करते हैं कि मौला मुश्किल कुशा ने जाते जाते फरमाया था कि मुझे कूफा में दफन मत करना, बहुत मुमकिन है खारजी मेरे जिस्म के साथ बेहुरमती करेंगे। तो एक काम करना, कूफे से बाहर निकलना, और कूफे से बाहर निकलोगे तो वो फुला जंगल आएगा, और उस जंगल में जब जाओगे तो वहां पर एक सफेद रंग का पत्थर दिखेगा। वो पत्थर हटाओगे तो वहां पर एक कब्र आपको खुदी हुई पहले से मिलेगी, आपको कब्र तैयार मिलेगी, उसी में मुझे कब्र के सुपुर्द कर देना। मौला मुश्किल कुशा की वसीयत थी और हालात भी ऐसे थे। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान हक का अलम लेकर के निकले तो उस पे ऐसा वक्त भी आ सकता है कि उसके कंधे को जनाजा देने वाला चौथा भी ना मिले। ये अली मुर्तजा की अजीमत वाली जिंदगी पैगाम दे रही है। बहरहाल मैं तो ये कहता हूं वहां भी तो 3 थे कंधा देने वाले, मगर हुसैन ने बता दिया यहां तो कोई कंधा देने वाला भी नहीं है। इतनी मुश्किलात आ जाए दीन के लिए तो भी डटे रहो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बास सूफिया कहते हैं, आरिफीन कहते हैं कि जब अली का जनाजा रात की तारीकी में चुपके से चला तो एक कांधा देने वाले हसन थे, दूसरा कांधा देने वाले हुसैन थे, तीसरा कंधा कैस देने वाले थे, और चौथे के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को नाज़िल किया था।